हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश नेहरा आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे आप सबका स्वागत करता हूं। आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो। नंबर सिस्टम में हम बहुत सारी बातें पढ़ भी चुके हैं और उसी सीक्वेंस में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, फ्रैक्शन सीरीज। भिन्न संख्या में कुछ दिया हुआ हो तो उससे रिलेटेड जो सीरीज के क्वेश्चंस हैं किस किस तरीके से बनते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन लास्ट ईयर के एग्जाम्स में आए हुए हैं और क्या संभावना होती है, तो ये हम आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों। फ्रैक्शन सीरीज में हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ये फ्रैक्शन सीरीज का पार्ट वन है, ठीक है। पार्ट वन है, पार्ट टू जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो होगा आपका। तो हम दो पार्ट में पढ़ेंगे इसको। पहला पार्ट वन में जो पढ़ रहे हैं दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपको यदि दिया हुआ हो कि 1+1/2, 1+1/3, 1+1/4 और 1+1/20, ऐसा यदि दिया हुआ है दोस्तों तो आंसर क्या होगा। आंसर क्या करेंगे दोस्तों, हम सोल्व कर लेंगे। तो सॉल्यूशन ध्यान रखना क्या करना है। 1+1/2 को सोल्व करो, बनेगा 3/2। 1+1/3 को सोल्व करोगे 4/3। 1+1/4 को सोल्व करोगे 5/4। ऐसे ही यदि आगे बढ़े तो 21/20, ये हमें यहां सोल्व करना है। ध्यान दो, देखो 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट, 20 से 20 कैंसिल आउट। तो आपका दोस्तों आंसर हो गया 21/2। तो ये पहला क्वेश्चन था आज का। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों दिया हुआ है, प्लस में था, ये माइनस में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 1-1/2, 1-1/3, 1-1/4 और ऐसे यदि चलें तो 1-1/n तक यदि दिया हुआ हो तो क्या होगा। सेम जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन को सोल्व किया दोस्तों, उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कुछ भी नहीं करना है। 1-1/2 1/2, 1-1/3 2/3, 1-1/4 3/4, 1-1/5 होता तो 4/5 और 1-1/n है तो n-1/n। देखो ध्यान दो, अब की बार जब कैंसिल आउट आप कर रहे हो तो कौन कैंसिल आउट हो रहा है, 2 3 4 5, यानी n-1। तो दोस्तों इस केस में जो आपके पास आंसर बचना है वो बचेगा 1/n, और ये 1/n अपना यहाँ हो जाएगा आंसर। n की वैल्यू 10 होती, 10 बच जाता, 20 होती, 20 बच जाता, 30 होती, 30 बच जाता। अब ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर यदि आप बात करें 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दोस्तों दिया है 1-1/2 का स्क्वायर, 1-1/2 का स्क्वायर, 1-1/3 का स्क्वायर, 1-1/4 का स्क्वायर, 1-1/10 का स्क्वायर। दोस्तों ये थोड़ी सी टेक्निकल सीरीज होती है। टेक्निकल सीरीज का मतलब इनमें कुछ ना कुछ एक रूल होता है, कोई फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट हमें समझना है। यदि वो फॉर्मेट हम समझ लेंगे तो ये क्वेश्चंस हम बहुत आसानी से कर पाएंगे और बहुत फास्ट कर पाएंगे। तो उसी फॉर्मेट को समझाने के लिए मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस कर रहा हूं। तो इसमें क्या फॉर्मेट है, देखो ध्यान दो दोस्तों। एक बात मुझे बताओ, क्या 1-1/2 के स्क्वायर को, क्या 1 का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर कह सकते हो क्या। 1 को 1 का स्क्वायर कह सकते हो, 1/2 को स्क्वायर को होल स्क्वायर कह सकते हो।
तो ध्यान दो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी। ए माइनस बी ए प्लस बी बन जाएगा। ए माइनस बी ए प्लस बी यदि बन गया तो ए माइनस बी बनेगा 1/2 और ए प्लस बी बनेगा 3/2। क्या कहा वापस समझो, देखो आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप जानते हो होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वही लगाना है। तो हमने ध्यान दो, देखो वन को वन का स्क्वायर लिख सकते हो, 1/2 को 1/2 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। ए माइनस बी 1/2 हो गया, ए प्लस बी 3/2 हो गया। तो यही आपको यहां लगा देना है, और लगाया तो आपको पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा। 1 - 1/2 का स्क्वायर तो 1/2, 1 + 1/2 3/2, 1 - 1/3 2/3, 1 + 1/3 4/3, 1 - 1/4 पहले माइनस लिख रहे हैं 3/4, 1 + 1/4 5/4। ऐसे देखो लास्ट तक यदि लिखेंगे 1 - 1/10 9/10, 1 + 1/10 तो 11/10। ठीक है, 3 से 3, 2 से 2, 4 से 4, 3 से 3, 5 से 5, ऐसे सब कैंसिल आउट, 9 से 9 सब कैंसिल आउट। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बच जाएगी, और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बच जाएगी, तो आप आंसर कहोगे 11/20। तो दोस्तों जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, क्या आप समझ पा रहे हैं कि क्या मैं समझाना चाह रहा हूं, क्या मैं सिखाना चाह रहा हूं, आपको कहां तक ले जाना चाह रहा हूं, किस दिशा में या किस डायरेक्शन में हम बढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो दोस्तों, क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, मेंस का क्वेश्चन है पर इजी है, 2017 मेंस में आया था। क्या क्वेश्चन दिया देखो, 1 + 1/2, 1 + 1/2 + 1/3 + 1/20 तक यदि दिया हुआ हो के, ठीक है, पूछ लिया आपको 1/4 + 1/6 + 1/8 + 1/20 की बजाय 1/40 क्या होगा, ये पूछे। कैसे सोल्व करें, क्या आंसर होगा, कैसे करें, ये डिपेंड करता है हमारी सोच पे, कितनी हमने प्रैक्टिस कर रखी है। क्वेश्चंस देखते हैं हम कैसे निकाल पा रहे हैं, ये सब कुछ डेवलप होगा दोस्तों ओनली प्रैक्टिस से। यदि हमारी प्रैक्टिस दोस्तों अच्छी है तो नो डाउट, हमारी प्रैक्टिस यदि अच्छी है तो कोई हमें रोक नहीं सकता, हम 100% बेस्ट बनेंगे। और बेस्ट बनने के लिए कुछ भी नहीं करना, सीधा सा सोचो, देखो जो पूछ रहा है उस पर दिमाग लगाओ। 1/2 1/2 1/2 सब जगह है, 1/2 कॉमन ले लो। 1/2 कॉमन लेंगे तो 1/2 + 1/3 + 1/4 + और ये 1/20 बन गया है। ठीक है, अब ध्यान दो, 1/2 तो ऐसा कैसा रख लो, और जो क्वेश्चन में दिया गया है वहां से इसकी वैल्यू पुट करनी है, तो k-1 लिख सकते हो क्या। तो यही आपका आंसर था, k-1/2, जो आपका इस क्वेश्चन का आंसर था। ये एसएससी मेंस 2017 का क्वेश्चन है। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों आपको दिया हुआ है 1 + 1/2 + 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4, और ऐसे ही आपको दिया हुआ है 1/20 तक। जैसे आपका मेंस का क्वेश्चन है उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने बना लिया कि 1 + 1/2 + 1/3 + 1/20 तक यदि k दिया हुआ हो, और मान लो पूछ ले 1/4 + 1/3 + 1/4 + 1/3 + 3/8 + 2/5 + ठीक है 9/19 + 9/19 + 19/40 क्या होगा। 1 + 1/2 + ये k दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन में हमने मेंस का आया हुआ क्वेश्चन था उसको देखा, उसमें जो दिया था सेम ऐसे ही यहाँ दिया हुआ है। अब यहाँ पूछ क्या रहा है, 1/4 1/3 3/8 2/5 9/19 और 19/40 क्या होगा पूछ रहा है।
एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके दिमाग जरूर लगा लो कि कैसे हमें इस क्वेश्चन को करना चाहिए। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है। वीडियो पॉज करके कमेंट जरूर करना। ठीक है, अब मैं समझा देता हूं आपको। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है। क्या करना है, 1/2 यहां से कॉमन ले लो। 1/2 जैसे ही कॉमन लोगे यहां से 1/2 बचेगा। 1/2 कॉमन लोगे तो 2/3 बचेगा। 1/2 कॉमन लोगे तो 3/4 बचेगा। 1/2 कॉमन लोगे तो 4/5 बचेगा। 1/2 कॉमन लोगे तो 18/19 बचेगा। और 1/2 कॉमन लोगे तो 19/20 बचेगा। ठीक है, कुछ नहीं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में से 1/2 लिया था, यहां भी 1/2 लिया। देखो 1/3 में से 2 यदि कॉमन ले रहे हैं, 1/3 में से यदि 2 आपको 1/2 साथ में चाहिए तो 2 से ऊपर गुणा करना पड़ेगा। ये कॉमन आ गया और 2/3 आगे रह गया। अब ध्यान दो, 1/2 इंटू, क्या इस 1/2 को, क्या सबसे पहले 1 - 1, 1 - 1/2, ये 1 - 1 कहां से है, मैं यहाँ जीरो यदि मान लू, प्लस में जीरो मान सकता हूं ना, उस जीरो को 1/1 लिख दिया। 1/2 को 1 - 1/2 लिख दिया। 2/3 को 1 - 1/3 लिख दिया। 3/4 को 1 - 1/4 लिख दिया। ऐसे लास्ट तक गए तो 1 - 1/20 लिख दिया। ठीक है, हर टर्म को, यहाँ जीरो को 1 - 1, 1/2 को 1 - 1/2, 2/3 को, जीरो को लिखा है ये, 1/2 को लिखा है ये, 2/3 को लिखा है ये, 3/4 को ये लिखा है। अब यदि हम ध्यान दें तो 1/2 तो ऐसा कैसा रह जाएगा, ये 1 जो प्लस के हैं, ध्यान देना, एक बार बोर्ड पर ध्यान दो दोस्तों, 1 जो प्लस के हैं, 1 1 1 1 कितनी बार है, 20 बार, तो 20 ये कॉमन ले लें, तो ऐसे बचेगा -1 -1/2 -1/3 -1/4, यानी माइनस कॉमन ले लें तो 1 + 1/2 1/3 1/4 बचेगा, जिसको आपने क्या कहा है कि, इसका मतलब यहां से जो आपका आंसर होगा वो 20 - k/2 होगा क्या। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को डेवलप करना है। यदि पुराना कोई क्वेश्चन आया हुआ हो तो उस पर आप सोच सकते हो कि हाँ सर ऐसे क्वेश्चन और बन सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितने हो गए, 5। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कुछ भी नहीं है दोस्तों, जो मैं आपके साथ प्रैक्टिस करवा रहा हूं या जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ये मैंने नहीं बनाए क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। और मैं डेली आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। उसका मतलब यही है कि उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड यदि कहीं भी आपके पास क्वेश्चन आए तो आप गोली मार के उसको कुछ सेकंड में खत्म कर दें। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं भी नंबर सिस्टम को 2 घंटे 3 घंटे पढ़ा के आपको फिनिश कर सकता हूं कि फटाफट फिनिश कर दिया और काम हो जाए। इतना करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें हमको आ रही हैं, हम ओनली रिवीजन क्लास में चल रहे हैं, और जैसे रिवीजन क्लास में चल रहे हैं तो फिर कॉन्सेप्ट जिसको हम पढ़ रहे हैं उसको ऐसा पढ़ना चाहिए। मेरा मानना यह है कि उस दिन उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करके और खत्म हो। तो ऐसे धीरे धीरे हम कॉन्सेप्ट्स को खत्म कंप्लीट कर देंगे। बट हाँ, हम ओनली नंबर सिस्टम में दोस्तों, अभी नंबर सिस्टम में हम प्रैक्टिस बैच है, इसलिए वही चीजें पढ़ रहे हैं जो एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम में जो आई हैं या आएंगी। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में हम 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी 2017 मेंस का क्वेश्चन है। दिया हुआ है 99 1/7 प्लस 99 2/7 प्लस 99 3/7 प्लस, ऐसा ही दिया हुआ है 99 6/7। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्या गलती करते हैं दोस्तों, 99 कॉमन ले लेते हैं। 99 कॉमन नहीं है, 99 1/7 का मतलब है 99 + 1/7। आप ये तो जानते हो ना, 3 सही 1/2 यदि लिखा हुआ है उसका मतलब 3 × 1/2 होता है, जानते हो ना। हाँ, नहीं होता है, इसका मतलब होता है 3 + 1/2। तो 99 1/7 का लो, 99 + 1/7, 99 + 2/7, 99 3/7, और ऐसे ही 99 6/7। ठीक है, तो 99 आपका कितनी बार है, 6 बार। तो कर देंगे 99 × 6, तो एक नंबर बन जाएगा। सब 99 को एक साथ जोड़ दिया,
प्लस साथ में क्या बना, यहाँ 1/7 फिर 2/7, तो 7 तो एलसीएम आ जाएगा, और 1 2 3 जो न्यूमरेटर्स हैं उनको जोड़ दो 6 तक। ध्यान दो, यहाँ गुणा कर दो, 9 6 54, 9 6 54, 5, 54 और 5, और ध्यान दो 1 से 6 तक की संख्याओं को जोड़ोगे तो बनेगा 21/7, और 21/7 3 होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा 597। ये इतना आसान क्वेश्चन हो सकता है कि आपको आसान लगे, हो सकता है हार्ड लगे, बट ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये आसान नहीं है, ये एसएससी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। एसएससी मेंस 2017 का जब पेपर आप उठाओगे तो ये क्वेश्चन आपको वहां मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 7 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, 1 1/2, 11 1/2, 111 1/2, 4 टाइम्स 1 1/2, और 5 टाइम्स 1 1/2, ये दिया हुआ है। इसका सम करने पर क्या आंसर होगा? दोस्तों सीखो, सबसे पहली बात तो 1 1/2 का मतलब 1 + 1/2 होता है ना। अब देखो 1 में 11 जोड़ना है, 111 जोड़ना है, 4 टाइम्स 1 जोड़ना है, 5 टाइम्स 1 जोड़ना है, तो ये कितने बनेंगे? 5, फिर कितने बनेंगे? 4, फिर कितने बनेंगे? 3, फिर कितने बनेंगे? 2, फिर कितने बनेगा? 1। यानी ये जो 1 1 1 है इनको जोड़ेंगे तो बन जाएगा 1 2 3 4 5 प्लस, अब ध्यान दो, आधा आधा एक, आधा आधा एक, और आधा तो 2.5, इसका मतलब आप आंसर कह दोगे 1 2 3 4 5, 5 और 2 7 का प्लस आधा और। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा फील कर रहे होंगे मेरे साथ आप क्लास के अंदर, जहां तक मैं सोचता हूं वहां तक। तो जो भी मैं आपको दोस्तों क्वेश्चंस करवा रहा हूं वो क्वेश्चंस आप करते जाओ मेरे साथ साथ, साथ में इन चीजों को शेयर करते जाना अपने फ्रेंड्स के साथ। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बोर्ड मास से रिलेटेड है। ऐसा क्वेश्चन यदि दिया हो सीरीज में, सीरीज नहीं है, एक तरह से बोर्ड मास का क्वेश्चन कह सकते हो, 11 1/2, 17 3/4, 11 1/2, 17 3/4, -5 1/5, -2 1/0, 11 1/2, 17 3/4, 5 1/5, -2 1/0। तो यदि हम बात करें दोस्तों, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? इसका सॉल्यूशन यदि हमें करना है दोस्तों, तो ध्यान दो, देखो क्या मैं इसको 11 + 1/2 कह सकता हूं, इसको 17 + 3/4 कह सकता हूं, इसको माइनस का 5 -1/5 कह सकता हूं, इसको माइनस का 2 -1/10 कह सकता हूं। तो ध्यान दो, नंबर्स नंबर्स को एक साथ सोल्व कर लो। 11 और 17 28 में से 7 घटा दें, 11 और 17 28 में से 7 घटा दें तो 21 आएगा क्या? प्लस क्या आएगा? ध्यान दो, ये जो नंबर हैं उनका, ये जो नंबर है दोस्तों इनका एलसीएम मैं 20 ले सकता हूं। 20 लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 10 बनेगा, 4 से डिवाइड करें 15 बनेगा, 5 से डिवाइड करें 4 बनेगा, 10 से डिवाइड करें 2 बनेगा। तो 21 प्लस 25 में से कितना घटा दें? 6, और 25 में से 6 यदि घटा दें तो 19/20 हो जाएगा क्या? तो 21 सही 19/20 इसका सही आंसर है। ठीक है, अब ये एसएससी मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। क्या करना था, वहां कोई क्वेश्चंस जो दिए थे उन क्वेश्चन को जोड़ना या घटाना था, और जोड़ के घटा के आपको वैल्यू इक्वल में कुछ दी हुई थी उसको चेक करना था। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद दोस्तों, खुद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की हम यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 भी बोर्ड मास से रिलेटेड ही, वैसे 999 दिया हो, 999 494 अपॉन 495। ठीक है,
इंटू 99 प्लस 1/5। एक बार ये क्वेश्चन एसएससी में ऐसे आया हुआ है और एक बार यही क्वेश्चन सेम टू सेम आया है 999 प्लस 494/495 गुणा 99 प्लस 1/5। यदि दोस्तों दोनों क्वेश्चन को यदि हम देखें तो आपको लगेगा इनमें कोई डिफरेंस ही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं इसको आप क्या लिख सकते हो 999 प्लस 494/495 लिख सकते हो। और ये जो वैल्यू है वो इसकी है, इसलिए पूरा एक ब्रैकेट है, पूरी कंप्लीट वैल्यू है। और इस कंप्लीट वैल्यू के इनटू में 99 है प्लस 1/5 है। तो यहाँ डिफरेंस ओनली यही है कि यहाँ कंप्लीट वैल्यू के ब्रैकेट लगाओगे आप और उसके बाद 99 लिखोगे, यानी 99 को इससे भी गुणा करोगे तो बनेगा 999 इंटू 99। 99 को यहां भी गुणा करोगे तो बनेगा 495/5 प्लस 1/5। बेस दोनों का सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, तो बन जाएगा 999 इंटू 99 प्लस यहां देखो बेस सेम है, 495 को 5 से डिवाइड करें तो 99। यहां भी 99 है, यहां भी 99 है, दोनों जगह से 99 कॉमन ले लो और 99 इंटू 1000 तो बन जाएगा ये आंसर यहां। अब यहां यदि आप सोल्व करते हैं दोस्तों ध्यान दो, देखो ये 999 प्लस है और गुणा में ओनली यही है ये, इसलिए इसका आंसर होगा 999 प्लस 5 से काट दो तो 494/5। इसको आपने सोल्व किया, पहले गुणा सोल्व करोगे ना, प्लस 1/5। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगी तो बन जाएगा 999 प्लस 99 तो बन जाएगा 1098। तो ये तरीका है दोस्तों क्वेश्चंस करने का। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है 1.1/0.2 प्लस 1/, एक तरह से सीरीज भी कह सकते हैं क्वेश्चन, या बोर्ड मास का भी क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और ये एसएससी मेंस का क्वेश्चन है, एसएससी मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। ये सारे जो क्वेश्चन हैं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, बाकी आए हुए क्वेश्चन है सारे, इसलिए हमें इस टाइप के क्वेश्चंस आने चाहिए। ऐसी 9 टर्म्स है, 9 टर्म्स आपको दी हुई हैं। 1/, ये 0 पॉइंट है दोस्तों, 0 पॉइंट, 0 पॉइंट, ऐसी 9 टर्म्स दी हुई हैं। तो सम क्या होगा, कुछ भी नहीं है, हम डर जाते हैं कि अरे यार ये वाला क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे। कुछ नहीं, पॉइंट हटाओ 10/2, पॉइंट हटाओ 100/2, पॉइंट हटाओ 1000/2, 10/2 5, 100/2 50, 1000/2 500। इसका मतलब जब ऐड करेंगे तो 5 5 5 5 आएगा। कितनी बार आएगा बोलो फटाफट अपने मन से बोलो। यदि 9 टाइम्स आपने बोला है इसका मतलब आपका एकदम सही आंसर है। तो इस टाइप से दोस्तों ये एसएससी में ये क्वेश्चंस भी 2017 मेंस में आए हैं। 2017 मेंस जिसको सबसे हार्ड पेपर बताते हैं, कैलकुलेटिव पेपर बताते हैं, उसमें कैलकुलेटिव क्या था दोस्तों, वहां एग्जामिनर ने दिमाग लगाया, वास्तव में दिमाग लगाया। क्या किया उसने कि जहां 100 क्वेश्चन उसको देने थे, 100 क्वेश्चन के ऑप्शन ए में एक क्वेश्चन दे दिया और ऑप्शन बी में ऐसा ही एक सीरीज का क्वेश्चन दे दिया और पूछ लिया दोनों सही है, आंसर भी दे दिया साथ में, ठीक है। पूछ लिया दोनों सही है दोनों गलत है, तो उसने क्या किया टोटल 100 के साथ 10 क्वेश्चन और कर दिए इसे, यानी 110 क्वेश्चन सोल्व करने पड़े 2 घंटे में। तो जहां स्टूडेंट 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके गया था, उसके सामने जब 110 क्वेश्चन हो गए और वो भी ऐसे कैलकुलेशन वाले, तो वो घबरा गया और पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं हो पाया। तो एग्जामिनर कैसे भी आपको डिस्टर्ब करने के लिए दिमाग लगा सकता है। एग्जामिनर का मतलब ही ये है दोस्तों, मेंस हो चाहे प्री हो चाहे कोई भी एग्जाम, उसमें आपको डिस्टर्ब कैसा कीजिए कि आप जो सोच के जाते हो, जो आप डेकोरम बना के जाते हो अपने दिमाग का कि हाँ मैं क्वेश्चंस को ऐसे कर लूंगा, वो डेकोरम फेल कर दे, बस एग्जामिनर वही कहलाएगा। यदि आपको पेपर पूरा इजी लगा इसका मतलब आप एग्जामिनर को समझ लिया आपने। आप एग्जाम में गए और वैसे आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, टेस्ट भी अच्छे मार्क्स आते हैं, बट एग्जाम में जाके आप फेल हो गए, इसका मतलब आपने एग्जामिनर का
जो डेकोरम है वो समझ नहीं पाए, आप अपने दिमाग के डेकोरम को डिस्टर्ब कर दिया एग्जामिनर ने और एग्जामिनर सफल हो गया। तो दोस्तों हमें एग्जामिनर को नहीं सफल होने देना है, हमें खुद को सफल बनाना है। और उसके लिए जो भी, अब जैसे मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं तो मैंने कम से कम 20 से 25 प्रैक्टिस सेट और अलग अलग टीचर्स की बुक, ऑनलाइन यूट्यूब से जो जितने चैनल्स हैं, सारे कोर्स मैंने ज्वाइन कर रखे हैं। प्री के कोर्स मैंने ज्वाइन कर रखे हैं। आपको टेंशन नहीं लेने की, ये कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाया उसमें यदि उस यूट्यूबर ने या उस फैकल्टी ने वहां मेंस के या प्री के बैच में ऐसा पढ़ाया होता तो वो सारी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं दोस्तों। जितना, जिस चैप्टर को मैं ले रहा हूं, जिस पार्ट को मैं ले रहा हूं, उस पार्ट में चाहे वो कोई भी टीचर है, चाहे उसने यूट्यूब पे या अपनी क्लास में या ऑनलाइन क्लास में जहां भी जो भी पढ़ाया है, वो सारे कोर्स मैंने ज्वाइन कर रखे हैं। तो आपको जो मैं दे रहा हूं वो है कि आपको सब एक जगह मिल रहा है, बस आप ये मान लो। मैं कुछ नया नहीं कर रहा, जो टीचर्स अलग अलग जगह पढ़ा रहे हैं या अलग अलग बुक्स में जो दिया गया है या प्रैक्टिस सेट में जो है या पुरानी जो बुक्स या पेपर जो आ चुके हैं सीडीएस के, केट के, और उन्होंने क्या कहा, क्या क्वेश्चन बना रखा है, उन क्वेश्चन को कंपाइल करके आपके सामने एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं बस। तो इसलिए जो भी मैं थोड़ी सी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, उसके लिए आपकी भी एक बनती है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ बताएं कि हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा वो कंप्लीट हो चुका, उससे रिलेटेड आप जहां भी कोई किसी बुक में क्वेश्चन देखें वो फटाफट हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3, ऐसे ही 1/2 की पावर 10 का आंसर क्या होगा। बस आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कर देके और कहीं कुछ आपको वो डिस्टर्ब करता है। आप जो एक पैटर्न रट के जाते हैं उस पैटर्न को वो डिस्टर्ब कर देता है। उस पैटर्न को हमें समझने के लिए जितने भी लास्ट ईयर के कहीं भी कोई क्वेश्चंस है या जितने भी हमारे टीचर हैं जो भी दिमाग लगाते हैं, वो यदि हमें एक जगह मिल जाए तो हम थोड़ा सा उससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा पाएंगे। यही मेरी प्रैक्टिस है आप लोगों के साथ कि हम इसको अच्छे से कैसे करें। तो दिया 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 2। देखो ध्यान दो, सभी टर्म्स को यदि देखें तो यहाँ टू 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 हर बार इंटू ही होता जा रहा है। इसका मतलब दोस्तों जीपी है, और जीपी में आर यदि निकालना हो तो सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म का भाग देंगे तो 1/2 आ गया जो लेस देन 1 है। यदि जीपी में आर लेस देन 1 हो, जीपी में आर यदि लेस देन 1 हो तो सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए इंटू 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। ए कितना, फर्स्ट टर्म 1/2 इंटू 1 - 1/2 की पावर टोटल 10 है, 1/2 की पावर 10 अपॉन 1 - 1/r। तो 1 - r 1/2 कर देंगे तो 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो ये बन गया 1 - 1/2 की पावर 10 होता है 1024। तो 1024 माइनस 1 तो बन जाएगा 1023/1024। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 दिया, देखो ध्यान दो कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में एग्जामिनर बैठे बैठे बनाता है। 0.03 बाई 0.2, ठीक है, 0.003 अपॉन 0.02, 0.0003 अपॉन 0.002, 0.00003 अपॉन 0.0002 ये दिया है। यानी आपको डिस्टर्ब करने के लिए कैसे भी क्वेश्चंस बनाएगा, और उन क्वेश्चंस को, हाँ ऐसे नहीं है कि हर कुछ बना दिया, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट के कि आप इजीली उसको नहीं पकड़ पाए। हमें क्या करना दोस्तों, सारी टर्म्स एक जैसी हैं और इसके लिए एक टर्म को सोल्व कर लो, वही आंसर सभी टर्म से आना है। इस टर्म को यदि सोल्व करते हो पॉइंट हटाओगे
तो ऊपर 3 बनेगा, नीचे 20। देखो ध्यान दो, ऊपर से 2 पॉइंट, नीचे से 1 पॉइंट हटाओगे तो नीचे 1 पॉइंट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आ जाएगा, और 3/2 है। ऐसा फिर अगली टर्म से यही बनेगा, फिर अगली टर्म से यही बनेगा, और फिर अगली टर्म से यही बनेगा। तो 3 3 6, 3 3 9 3 चौक 12, 12/20 का मतलब है, 12/20 का मतलब है 3/5, और 3/5 को यदि जैसा पॉइंट्स में दिया उसी में आंसर देना, तो आप कहोगे 0.6 आंसर होगा। बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं? एग्जाम का आया हुआ, मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। 2017 मेंस में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं। आप ट्राई करना, देखो 14 3/4 प्लस 5 1/4 माइनस 2 1/2 ग्रेटर देन है, कहा है 11 1/8 प्लस 12 3/8 माइनस 7 1/4। क्या ये बात सही है या गलत है? आपको ये आंसर देना है यहाँ पे। सही या गलत का आंसर यदि देना है, कुछ नहीं करना दोस्तों, जैसे भी मैंने सिखाया वैसे आपको सोल्व कर लेना है। 14 और 5 कितना हो गया? 19। 19 में से 2 माइनस करेंगे तो बनेगा 17। इनका डिनोमिनेटर सबका एलसीएम ले लो 4, ये बनेगा 3 प्लस 1 माइनस 2। 4 में से 2 घटाओ, 2 बचे, तो 17 सही 1/2 हो गए। तो ऐसे यहां से सोल्व कर लो। 11 और 12, 11 और 12 हो गया 23, और 23 में से 7 यदि माइनस कर दें, 23 में से 7 यदि माइनस कर दें तो बचेगा 16। एलसीएम ले लो 8, ठीक है। 8 से ये 1 बना, ये 3 बना, वो 2 बना। तो ध्यान दो, ये 16 समथिंग है, 17 समथिंग है, इसका मतलब ये बड़ा है। तो जो हम सोच रहे हैं वो बात सही है। बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 पुराना आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। 1 - 1/20, 1/20 का स्क्वायर, 1 - 1/20 प्लस 1/20 का स्क्वायर, 1 - 20 की पावर 3, ऐसा दिया हुआ है। तो 5 स्थानों तक मान बताओ। ये दिया है 1 - 1/20, 1 - 1/20 प्लस 1/20 का स्क्वायर माइनस 1/20 का क्यूब, 5 स्थानों तक इसका मान क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 दिया है। देखो ध्यान दो, देखो यदि 5 स्थानों तक पूछा है इसलिए हम जीपी वीपी नहीं लगाएंगे, या 5 स्थानों तक इजीली वैल्यू निकालेंगे। 1 की वैल्यू 1 ही होगी, 1/20 की वैल्यू, 1/20 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 1 होनी है। 1/20 की जो वैल्यू क्या होगी? 1/2 0.5 होता, 1/2 क्या होता? 0.5, तो 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लग जाएगा। ऐसे देखो ध्यान दो, 1/20 का स्क्वायर यानी 1/400, 1/400 में 1/4 जो होता है वो 0.25 होता, 2 जीरो और लगा दो तो 0.0025। ऐसे 1/20 का क्यूब तो 1/8000 होता, और 1/8 क्या होता है? 1/8 जो होता है जानते हो ना आप, तो 1/2.5, 1/4.25, 1/8 तो 0.125, तो 1/8.215 होता है। 3 जीरो और है, इसका मतलब 3 पे पॉइंट और आएगा। अब ध्यान दो, इस टर्म को और इस टर्म को तो जोड़ना है, क्योंकि 5 स्थानों तक चाहिए, 5 स्थान हो गए आपके पास। तो इस टर्म को और इस टर्म को तो जोड़ना है, तो ये आंसर हो जाएगा 1.0025। ठीक है, और इस टर्म को और इस टर्म को ऐड करके घटाना है, क्योंकि ये दोनों टर्म माइनस की हैं।
तो पहली और तीसरी टर्म को जोड़ना था, जोड़ दिया। अब दूसरी और चौथी टर्म को ऐड करो, पहले ऐड करोगे तो बनेगा 0.05, 0.050125। कर लो सोल्व। दो जीरो लगा सकते हैं, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 2 हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 0.95237 और लास्ट में 5, इसलिए 5 स्थानों तक आंसर देना है, तो 0 पॉइंट ध्यान देना 9523, इस 5 को हटाना चाहें तो ये एक बढ़ जाएगा, 5 या 5 से अधिक हो तो 8 लिखेंगे, ये होगा इसका आंसर। तो क्या दिया है, 1 - 1/20 प्लस 1/20 का स्क्वायर माइनस 1/20 का क्यूब प्लस ऐसा इन्फिनिटी तक दिया हो तो दशमलव के 5 स्थानों तक, तो एस इन्फिनिटी नहीं लगाएंगे यहाँ, एस इन्फिनिटी नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखना, एस इन्फिनिटी ए अपॉन 1 - आर होता है, जो यहाँ नहीं लगाना है। ठीक है, यहाँ एस इन्फिनिटी से आंसर यदि निकालेंगे तो आंसर नहीं आएगा, हमें 5 टर्म्स तक आंसर चाहिए, दशमलव के 5 स्थानों तक, तो आपको दशमलव के 5 स्थानों तक निकालना पड़ेगा, हर टर्म का अलग अलग आंसर, और फिर दोनों को इनको जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ के घटाना है। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है आपको, 1/(जीरो) प्लस 1/(टू), 1/(4), 1/(6), ऐसे यदि अनंत तक हो तो मान क्या होगा। ऑप्शन दिए हैं साथ में आपको, ऑप्शन ए दिया है 2.8, 12.8, ऑप्शन बी दिया है 1.54, ऑप्शन सी दिया है 11.73 और ऑप्शन डी दिया है 2.16। क्या होगा। तो दोस्तों यदि हमें कुछ भी समझ में नहीं आए इस सीरीज में तो कुछ नहीं करना, आप एक बात जानते हैं कि फैक्टोरियल वैल्यू आप जानते हैं, पहले पढ़ा चुका हूं मैं, तो 1/(1) प्लस 1/(2) प्लस 1/(4) की वैल्यू 24 और फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720। 1 की वैल्यू 1 होगी, 1/2 की वैल्यू 0.5 होगी, 1 की वैल्यू 1 होगी, 1/5 की वैल्यू 0.5 होगी और 1/24 की वैल्यू 0.25 4 होता तो 0.04 होगा। तीन टर्म्स तक ही है, दशमलव के दो स्थानों तक, ये तो दो स्थानों तक निकाल लो यहां से, तो बन जाएगा 1.54। तो 1.54 जो है आपका यहाँ हो गया आंसर। तो यहाँ जो क्वेश्चन था वो कुछ नहीं करना था आपको, 1/1, 1/2, 1/24, 1/720। 1/1 1 होता है, 1/2 0.5 होता है, 1/24 0.04 होता है, दो स्थानों तक ही चीज, दशमलव के दो स्थानों तक निकाल लिया। पर दोस्तों ये क्वेश्चन बना कहां से है, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आप सीख सकते हो। क्या कॉन्सेप्ट है, एक बात ध्यान रखो कि ई की पावर, लोग में जो यूज लेते हैं ना ई की पावर एक्स जो होता है वो होता है 1 + x/((1) x² ((2) x³ अनंत तक। यानी डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल वैल्यू कब आती है, जब e की पावर x को सोल्व करते हैं। अब ध्यान दो, e को यदि x को यदि 1 रख दूं तो e इज इक्वल टू 1 प्लस फैक्टोरियल 0 लिख सकता हूं, 1/1 को 1/((1) 1/((2) 1/((3) इंफिनिटी तक लिख सकते हैं कैसे। और x की पावर यदि x की वैल्यू यदि -1 रख दें तो आएगा 1/((0) माइनस 1/((1) प्लस 1/((2) माइनस 1/((3) ऐसे ही।
और इन दोनों को जोड़ दें तो जो पूछ रहा है वो आएगा। और ध्यान रखो इसकी जो वैल्यू है, याद रखो e की पावर 1 की जो वैल्यू है, e की जो वैल्यू होती है वो लगभग 2.71 होती है। e की वैल्यू क्या होती है? 2.71 होती है। और e की पावर -1 की वैल्यू 0.37 होती है। 0.37 होती है। तो आप जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस वाली टर्म्स तो कट जाएंगे और जो पूछ रहा है वो बच जाएगा। तो इन दोनों का सम यानी 2.71 प्लस 0.37, और ये हर टर्म देखो दो दो बार आएगी, इसलिए डिवाइड कर देंगे 2 से, तो जो हमें पूछा है 1.54 आ जाएगा। तो वापस देखो, ध्यान दो, जो क्वेश्चन दिया था सबसे पहले तो उसको समझते हैं। क्या दिया था? क्वेश्चन दिया था 1/(0) प्लस 1/(2) प्लस 1/(4) प्लस 1/(6) प्लस 1 अपॉन ऐसे इन्फिनिटी तक यदि दिया हो तो आंसर क्या होगा? तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 की 2, या तो सोल्व कर लो, 3 स्थानों तक आंसर चाहिए, निकाल लो। या देखो, ध्यान दो, डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल वैल्यू कब आती है, तो उसके लिए एक एक्सप्रेशन है जो लोग में यूज लेते हैं। और लोग में यूज लेने वाला एक्सप्रेशन क्या है? देखो समझो क्या था। ये था कि लोग में जो यूज लेते हैं ई, तो ई की पावर एक्स जो है वो क्या होता है? 1 प्लस एक्स की पावर फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, इन्फिनिटी तक। अब x इज इक्वल टू यदि 1 पुट कर दें तो आपके पास ये बनेगा, यानी e की पावर 1 की वैल्यू क्या होती है लोग में? वो ये है। x की पावर यदि x इज इक्वल टू -1 पुट कर दे तो ये आ जाएगा। अब जो हमें पूछा है उसके लिए इन दोनों को जोड़ दो। जोड़ोगे तो यहां से देखो, ध्यान दो, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी इवन वाली टर्म्स बचेंगी जो हमारे क्वेश्चन में पूछी गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। कितना नंबर क्वेश्चन था ये? 16। तो 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, एसएससी मेंस के क्वेश्चन है। अब जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं दोस्तों, ये मेंस के आए हुए क्वेश्चन है। दिया है 1/(0.1) का स्क्वायर प्लस 1/(0.01) का स्क्वायर प्लस 1/(0.5) का स्क्वायर प्लस 1/(0.05) का स्क्वायर। क्या होगा? सोल्व कर लो, कुछ नहीं करना, सिंपल सा इसको सोल्व करोगे क्या बनेगा? 1/(0.01। इसको सोल्व करोगे 1/(0.001), 4 डिजिट पे आएगा स्क्वायर। इसका आएगा 1/(0.5) का स्क्वायर 25, 2 पे आएगा। इसका 5 का स्क्वायर 25/4 पे आएगा। अब ध्यान दो, यहां से यदि पॉइंट हटाते हो तो ऊपर क्या बन जाएगा? 100। यहां से पॉइंट हटाते हो तो ऊपर क्या बन जाएगा? 1/(0.000). यहां से यदि पॉइंट हटाते हो तो बनेगा, क्या बनेगा? बोलो फटाफट, कुछ तो बस आप भी बता दिया करो यार। 100/25 यानी 4। और यहां से यदि पॉइंट हटाते हो तो बनेगा 400। आंसर निकालना है तो 1/(0.010) 100 और 400, 500, 4 आंसर है। तो दोस्तों, एग्जाम के ऐसे आए हुए क्वेश्चंस हैं कि जो सीधे एग्जाम में जब आते हैं तो हमारे दिमाग को डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए इन सबको मैंने कलेक्ट किया है और आपके साथ डिस्कस किया है। और आप इस मेरी छोटी सी मेहनत का एक ही काम करना है कि आप एक छोटा सा तो रिप्लाई कि आपको जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं, और साथ में लाइक और शेयर करना है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक फैलाएं। मेरी जिम्मेदारी है पढ़ाना, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब आपका काम है कि आप इन ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इनको फैलाएं। सारे इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कलेक्ट करके आपके लिए ले आया हूं। अगली सीरीज में जो क्वेश्चंस हैं वो शानदार क्वेश्चन है, इसलिए अगली सीरीज जरूर देखना यदि आप इस सीरीज को देख रहे हैं और कहीं भी है तो। ये दिया हुआ है 1/(0.4) प्लस 1/(0.04) प्लस 1/(0.004) प्लस 8 टर्म्स तक ऐसा है, तो आंसर क्या होगा? देखो, कुछ नहीं करना, सोल्व करना है। ये बनेगा 10/4, ये बनेगा 100/4, ये बनेगा 1000/4। तो ऐसी यदि 8 टर्म्स हैं तो एक बात मुझे बताओ, 7 टाइम्स तो 1,
और फिर 0/4 आ जाएगा क्या, और 7 टाइम्स 1/0/4 को यदि जब सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा 2777। इसको डिवाइड किया 2, फिर 7, फिर 7, फिर 7, फिर 7 और फिर 7, 1 2 3 4 5, 5 7 3, और इसका फिर 7, और पॉइंट आगे जब आपके पास बचा तो ध्यान दो, जब 7 से डिवाइड कर रहे हो तो 7 चौक 28, ठीक है, 28 का तो आपके पास बन जाएगा 2.777 और 5। तो ये अप्रोक्स आपका आंसर जिस ऑप्शन में होगा वो लगा देंगे। कुछ नहीं करना था, पॉइंट हटाया 10, पॉइंट हटाया 100, पॉइंट हटाया 1000, जोड़ दिया तो ये आगे 8 टर्म्स है तो 7 तो 1 आएंगे, 3 3 6 और 7, फिर आएगा 0, 4 से डिवाइड कर दो। बढ़े आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों आपका है, m इज इक्वल टू दिया है 3/7 डिवाइड बाई 6/5 प्लस 3/7 डिवाइड बाई 6/5 इंटू 2/3, 3/7 डिवाइड बाई 6/5 इंटू 2/3 प्लस 1/5 इंटू 3/2, ठीक है। और ऐसे n की वैल्यू दे रखी है 2/5 इंटू 5/6, 2/5 इंटू 5/6 डिवाइड बाई 1/3 प्लस 3/5 इंटू 2/3 डिवाइड बाई 3/5। इसको यदि हम सोल्व करते हैं तो आंसर क्या आएगा, ये पूछ रहा है कि m अपॉन n बताओ। देखो m को यदि सोल्व करना है दोस्तों, यहां सबसे पहले भाग को सोल्व करेंगे। भाग को यदि सोल्व करेंगे तो बनेगा 3/7 गुणा 5/6 गुणा 2/3, और आगे गुणा यदि सोल्व कर लेते हैं तो 3/10 अपॉन, यहां भी पहले भाग को सोल्व करेंगे तो 2/5 गुणा 5/6 गुणा 3/1 प्लस, आगे यदि सोल्व करें तो वही भाग को सोल्व करो, बनेगा 3/5 गुणा 2/3 गुणा 5/3, ठीक है। देखो ध्यान दो दोस्तों, 3 से 3 कैंसिल आउट, ठीक है, 2 से काट दो 3 बार, तो ऊपर आ जाएगा 5/21 प्लस 3/10, 5/21 प्लस 3/10, यहां यदि सोल्व करते हैं तो 6 से 6, 5 से 5, 3 से 3, 5 से 5, तो 1 प्लस 2/3, 1 प्लस 2/3 यानी 5/3, तो ऊपर तो बन जाएगा 210, ये हो जाएगा 50 और 63, 50 और 63 बन जाएगा 113 गुणा 3/5, 3 से काट दो 7 बार, तो आ जाएगा 113/70 गुणा 5 यानी 350, 113/350 जो आपका राइट आंसर है, ऑप्शन में है। तो क्या करना था, जो भी दिया हुआ हो, जब भी ऐसा तो बोर्ड मास रूल लगा दो, और बोर्ड मास रूल में जब और ब्रैकेट और ऑफ तो है नहीं यहाँ, तो सबसे पहले डिवाइड सोल्व करो, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो क्या कर पाएंगे आप इस टाइप के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर देखो पढ़ते हैं 20 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिया है 1+1/2, ठीक है, 1+1/4, 1+1/6, 1+1/8, 1-1/3, 1-1/5, 1-1/7 और इज इक्वल टू 1+1/x।
तो x की वैल्यू क्या होगी? सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन है और मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। सारे साधारण और आसान क्वेश्चन हो जाते हैं जब एग्जाम में आते हैं। देखो 1+1/2 क्या होता है? 3/2। और 1 - 1/3 क्या होता है? 2/3। कैंसिल आउट हो गए। ऐसे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऐसे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा ये। तो इसको और इसको यदि कंपेयर करते हैं तो बोलो x की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे 8, जो आपका राइट आंसर है। तो सीरीज के पार्ट 1 में 20 बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने कलेक्ट किए हैं और आप लोगों के साथ शेयर किए। आपको कैसे लगे? मैंने मेरी तरफ से पूरा 100% आप लोगों को दिया है। आपको कैसा लगा ये आप डिपेंड करता है। आप कितना प्रैक्टिस कर पा रहे हैं वो आपका काम है। ठीक है। तो इसके साथ मैंने एक यूट्यूब पे और सीरीज स्टार्ट किया, आपको यदि पता हो तो। एक सीरीज और स्टार्ट किया, पता है क्या? 11:10 पर सुबह, जिसमें मैं एसएससी सीजीएल की पुराने जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, पेपर, पूरा पेपर, डेली एक पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो 3-4 दिन 3 पेपर शायद हो चुके हैं। ठीक है। तो जिसको भी नहीं पता वो अपने पता करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। जिसको भी प्रीवियस ईयर्स के पूरे पेपर उस सीरीज में मैं, हो सकता है जैसे अभी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं तो टाइम शेड्यूल ऊपर नीचे हो जाए, बट हाँ उस सीरीज में मैं पूरे जितने एसएससी के जितने पेपर आए हुए हैं, चाहे एसएससी 2019 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 19, 18, 17, सीपीओ 18, 17, सारे पेपर, प्री मेंस सीजीएल के, सीपीओ के, सीएचएसएल के सारे पेपर आपको मैं सोल्व करवाने वाला हूँ। सीडीएस भी करवाऊंगा, केट भी करवाऊंगा, सारे के सारे पेपर मैं आपको वहां सोल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है। तो एक बार सभी लोग इस चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लें और सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई इसी सीरीज का एक अपडेट, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जन के साथ, जिससे रिलेटेड भी एसएससी में और सब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, अपने घर में रहो, सेफ रहो, थैंक यू।